हेलो गाइज, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल बंसल क्लासेज ऑफ फिजिक्स। आज मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो 11 या आपको 12th में भी और 10th क्लास में भी बोर्ड में पूछता है। तो सबसे पहले आज है जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध को आपको सिद्ध करना है। अंग्रेजी में बोलते यूं है, क्या बोलेंगे हुआ कि प्रूव दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको समतुल्य प्रतिरोध के बारे में आपको बताना है कि उसका सूत्र क्या होता है। रजा हम लोग इस चीज को सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे उठता है कि इसका सर कैसा डायग्राम होगा। तो बात यहाँ पे उठता है कि जब डायग्राम जब इसके लिए तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये वाला बड़ा वाला टर्मिनल से क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज निकलता है और छोटा वाला से जो निकलता है वो क्या निकलता है, निगेटिव चार्ज निकलता है। बात समझिएगा। तो जब यहाँ से निकला तो ये धारा जो है से कहा जाएगा वो आई जाएगा। आई जाने के बाद अब हमने क्या बोला है कि यहाँ पे हमने बोला कि माना कि क्या हुआ, माना कि R1, R2 और R3 तीन को समूहन में क्या है हुआ, प्रतिरोध है। तीन को क्या प्रतिरोध है और उसमें धारा जो क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, वो I प्रवाहित हो रहा है। बात समझिएगा। तो यहाँ से जब हमने गया तो धारा भी यहाँ जाएगा तो I ही जाएगा, यहाँ भी जाएगा तो I ही जाएगा और यहाँ भी जाएगा तो क्या जाएगा, I जाएगा। यानी इसमें हमने लगा क्या लगा हुआ कि धारा का मान का बंटवारा नहीं हुआ है। जब धारा का मान का जब बंटवारा हो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं कि वह समांतर क्रम का समूह है। और जब धारा का मान का बंटवारा नहीं होगा उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे कि वह सीरीज कॉम्बिनेशन का है, यानी बोले तो श्रेणी क्रम संयोजन का है। बात समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ से गया धारा। तो धारा जाने के बाद अब हम लोग क्या बोलेंगे कि माना कि R1 R2 जो है से R3 तीन को प्रतिरोध है। तीन प्रतिरोधों में क्या है कि हमने धारा जो है से I प्रवाहित हो रहा है हुआ। ये आपका डायग्राम हो गया। ये वाला डायग्राम हमने बीच जो रेजिस्टेंस के टर्म में R5 हमने बोला था, यहाँ पे R5 को आप RS कर दीजिए। RS जब कर दीजिएगा तो यहाँ पे RS जो है से क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज। 5 जो है ना उसको 5 मत समझिएगा, उसको S समझिएगा। क्यों समझिएगा? क्योंकि यह सीरीज S इज इक्वल टू सीरीज, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज है। बात समझ रहे कि ना। तो चलिए अब यहाँ पे बात समझिएगा। ओम का नियम बताया गया था कि नियत ताप पर किसी चालक द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरे के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपाती बोले ना बउआ, तो समानुपाती बोले तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं ना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बाबू, I होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बउआ, I होता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जब I होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज करते हैं और वह कांस्टेंट को ही हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं हुआ, प्रतिरोध बोलते हैं। तो वही ऐसे हम लोग बोलेंगे। कैसे बोलेंगे रजा? ऐसे बोलेंगे अंग्रेजी में कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the current I flowing through a conductor is directly proportional to the applied potential difference, keeping physical condition like temperature and mechanical strength remain constant। हमने बोला क्या? हमने बोला यही हुआ कि नियत ताप पर, कौन ताप पर? नियत ताप पर किसी चालक। अच्छा चालक बोले तो समझ में आ रहा है आपको कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वह इजिली फ्लो हो जाए। क्या हुआ? इजिली फ्लो, यानी बोल रहे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट एक सिरे से दूसरे सिरे में फ्लो हो जाए। बात समझ कि नहीं। वही होता है चार्ज। तो ओम के नियम से कहेंगे कि R1 के बीच में विभवांतर जो होगा उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं और रेजिस्टेंस को ही तो हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं और उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही हमने बोला कि R1 के बीच में विभवांतर अगर कहे तो V1 इज इक्वल टू IR1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हमने क्या माना, फर्स्ट माना। R2 के बीच विभवांतर अगर कहे तो V2 बराबर IR2 हो जाएगा। इसका हमने क्या माना, इक्वेशन सेकंड माना। R3 के बीच विभवांतर कहे तो V3 बराबर क्या होता है, IR3 इज इक्वल IR3। इसको हमने क्या माना, इक्वेशन थर्ड माना। अब बात यहाँ पे यह उठता है कि सर
वोल्टेज। तो एक ही क्या करेंगे वो आपको V इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग कि V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी उसमें कुल विभवांतर कितना लिया होगा सर, तब कुल विभवांतर जो लिया है होगा वह V1 लिया है, V2 लिया है और V3, यानी बोले तो V बराबर ही ना V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर क्या हो जाएगा जा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए इसको हमने इक्वेशन क्या माना 4 माना, क्या माना बच्चा 4 माना। समीकरण 4 में फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो समीकरण है रजा उसको हम ठुसिया देते हैं, यानी बोले तो रख देते हैं। रखने पे हम लोगों को क्या प्राप्त होगा कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको इक्वेशन हमने जो 4 माना था उसमें हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। तो अब देखिएगा समतुल्य परिपथ में विभवांतर जो है, विभवांतर है जब हुआ इसमें जब ये वाला करंट जब यहाँ से गया हुआ, जब करंट यहाँ पे I जब गया तो जाने के बाद में V बराबर क्या बोलेंगे IRS, V बराबर क्या बोलेंगे IRS। समीकरण 5 और यानी बोले तो 5 और सेकंड, इसको 5 माने इसको जा सेकंड माने, तो दोनों तरफ से अब देख रहे हैं कि V के मान जो है ना उसमें हम IRS रख रहे हैं। V के मान जो है होगा यहाँ पे हम वहाँ पे क्या रख रहे हैं IRS रखें, तो IRS बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब बात समझिएगा कि तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन I यानी बोले तो तीनों में कॉमन I है, तो हमने क्या ले लिया I कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, I दोनों जगह जो था उसको हम लोग क्या कर दिए काट दिए, यानी RS बराबर क्या हो जाएगा बाबू R1 प्लस R2 प्लस R3, RS बराबर क्या हो जाएगा बाबू R1 प्लस R2 प्लस R3। जब रेसिस्टेंस अगर आपको 3 दे दिया जाए, श्रेणी क्रम में जब 3 दे दिया जाए तो हम लोग उसके लिए एक ही फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 4 को दिया हुआ होता उस कंडीशन में हम लोग कहां तक बोलेंगे R4 तक, यानी जहां तक दिया हुआ रहे, जहां तक प्रतिरोध दिया हुआ रहे वहां तक आपको क्या करना है टर्म तक लेके चलना है। बस समझ में कि नहीं, जहां तक रेसिस्टेंस दिया जाए वहां तक आपको क्या करना है, जहां तक वहां तक आपको रखना है, वैल्यू को आपको इवैल्यूएट करना होगा। बस समझ ना, तो ये रिजल्ट होता है क्या बोलेंगे कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जब 3 प्रतिरोध रहे तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। लेकिन अब यहाँ पे बात यह उठता है कि सर अगर प्रतिरोध का मान, अगर प्रतिरोध का मान अगर कह दिया जाए कि सभी जगह रेसिस्टेंस में समान रहे, सभी जगह प्रतिरोध का मान समान रहे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बाबा, उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या होता है रजा, क्या कहेंगे कि फॉर अ आइडेंटिकल टर्म, यानी बोले तो समतुल्य यानी समान प्रतिरोध रहे, क्या रहे, यदि n टर्म तक यानी n पदमा तक, n पद तक समान प्रतिरोध रहे तो RS बराबर R प्लस डॉट n तक, क्या होगा डॉट n तक। तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला होता है कि NR बोल देंगे, क्या बोलेंगे रजा NR बोल, बस में RS बराबर क्या हो जाएगा NR। जब n टर्म तक रहे तो उसके लिए हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, उतना ना करने जाएंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि RS बराबर NR, क्या होगा NR, बस में नहीं